हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो ठीक है, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत क्षेत्र एंड वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब कूलॉम्स लॉ मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कूलॉम के नियम में दो चार्ज पाए जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो डिस्कस किया था, जिस टॉपिक पर डिस्कस किया था, वैद्युत आवेश के बारे में बताया था मैंने आपको। और कहीं न कहीं इसका रिलेशन वैद्युत क्षेत्र के साथ मतलब मिलता है, वैद्युत आवेश का मिलता ही है, उसमें कोई शंका नहीं है, मतलब कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। तो मेरा मतलब है कि मैंने आवेश के बारे में बताया था। आवेश होता है दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। हिंदी में उसको धन आयन और ऋण आयन कहते हैं। कहा जाता है कि अगर सेम चार्ज होते हैं, यानी एक समान चार्ज होते हैं, तो वे एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज होते हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे समझे। उसी प्रकार कूलॉम के नियम में बताया गया था कि दो स्थिर चार्जों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, मतलब आकर्षण बल तब होगा जब डिफरेंट चार्जेस होंगे, प्रतिकर्षण बल तब होगा जब एक समान चार्ज होंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। मेरा मतलब है कि सेम चार्ज अगर रहेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस हैं तो किस बात है, देखिए यहाँ एक मतलब पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लिया गया फिगर 1 में। फिगर 1 में आपको दिखा रहा हूँ मैं कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो ये शो कर रहा है कि यह इसके पास अगर हम एक पॉजिटिव आयन और लेकर आते हैं, यहाँ मान लिया मैंने एक पॉजिटिव चार्ज और है, देखो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। और यही बगल में अगर हम इसको बना रन देते हैं समझने के लिए आपकी, अगर यही बगल में हम एक ऋण आयन और लाते हैं तो एक दूसरे से क्या होंगे, दूरी भागेंगे। देख रहे हो ना, सेम चार्ज अगर है, एक समान आवेश है, तो क्या होगा, दोनों से क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर हम जो है, देखिए दूसरे फिगर में आपको दिखाया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज। देखिए एक दूसरे के देखो करीब आ रहे हैं, देखो एक दूसरे के करीब आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, आई बात समझ में। अगर इसी तरह मैंने आपको बताया कि सेम चार्ज रहेगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जैसे ही डिफरेंट चार्ज होगा वैसे एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है कि अगर चार्जेस समान है तो भैया एक दूसरे के बीच जाएंगे इस बिंदु को छोड़ते हुए, एक उदासीन पॉइंट, जो न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। नाभिक पढ़ा होगा आपने, उसमें एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यहीं से दोनों सेम चार्ज हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। मैंने उसमें भी बताया आपको, सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे एक दूसरे के भाई एक समान चार्ज होने की बात है। एक समान चार्ज तो है बट इसके साइज में इसका डिफरेंट है, ये बड़ा है छोटा है, तो इसके डिस्टेंस में भी परिवर्तन आएगा, ठीक है। ये न्यूट्रल जो उदासीन पॉइंट है ये एकदम छोटे वाले के पास में पहुंच जाएगा, इसका मतलब है इसकी दूरी भी बराबर होगी। तो बताया गया था कि आवेश क्या है, इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है। क्या कितना आवेश है, Q1 है और Q2 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, Q1 अपान R1 का स्क्वायर इक्वल टू द Q2 अपान में R2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, ठीक है। जैसा कि यहाँ जो नोट्स में आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्या लिखना, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक निष्कोण वक्र है, ठीक है। एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धन आवेश है। ये सब क्या है, स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धन आवेश है। चल, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, बस चार्ज के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, आज भी उसी को डिफाइन कर रहा था, ठीक है। और ये वैद्युत क्षेत्र बराबर होता क्या है कि E इक्वल टू द F अपान में Q, ठीक है। ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र का एक फार्मूला होता है, इसे हम फर्स्ट मान सकते हैं। अब हमको पढ़ना था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है।
अब हमें लगता है कि यहाँ मैं रफ कर सकता हूँ। आप लोग स्क्रीन, इतना टाइम बहुत होता है आप लोगों को स्क्रीन शॉट लेकर लिखने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड बताएंगे आप लोगों को, चिंता ना करें। अब हमको यहाँ बताना है फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फ्लो, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। हेडिंग है हमारी वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। नंबर 1 है हमारा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आखिर हो कौन कौन सकते हैं? ए रेखाएं जो होती बेटा, ए रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अरे भाई, अगर क्या है, रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, इसका मतलब क्या है? फोटो रिपल्सन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। भाई साहब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण बल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर एक धन आवेश से चलकर धन आवेश पर ही समाप्त होती, मतलब एक दूसरे से दूर चली जाती, कभी इनका मिलन ही नहीं हो पाता। अभी मैंने आपको फिगर बताया था कि जो उदासीन पॉइंट होता है, मिड पॉइंट जो होता है, उससे एक दूसरे से लाइनें अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती, अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। लेकिन जहां पे चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है, आवेश डिफरेंट होता है, वहां पे उदासीन बिंदु को क्रॉस करती हुई जाती हैं, न्यूट्रल पॉइंट को मतलब काटती हुई निकल जाती हैं, ठीक है। दूसरा है बल रेखाएं। बल रेखाएं जो होती हैं वो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बल रेखाएं जो होती हैं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बल रेखाएं होती हैं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाला, उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाला, उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती, लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। नंबर 2 हो गया था। अब बात आती है, बताना था कोई भी 2 बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। कोई भी 2 बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती, परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती, परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि खींची जा सकती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।
अगला मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में आपसे चर्चा करते हैं। दैट्स ऑल। धन्यवाद।